अस्सलाम वालेकुम। भारत और पाकिस्तान में जब से ये टेंशन शुरू हुई है कुछ मुतज़ाद इतलात हैं, कुछ मुसद्दक़ा हैं, लेकिन जो अब तक की आज 8 तारीख और रात तकरीबन आधी रात 11 बजे का टाइम होने वाला है, तो यहाँ तक जो आज DGI साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कुछ बताया, थोड़ा सा वो पहले दिन जो अटैक हुए थे 6 मकामात पर हुए थे, तो 26 से बड़ी शहादतें 5-6 और 31 को उन्होंने बताई और 56 के लगभग लोग जो वो ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद जो दूसरा अटैक जो ड्रोन की शक्ल में आया, वो भी शुरू में कोई 25 कोई कुछ, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा है कि ये 31 ड्रोन उनके मार गिराए हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें अमवात तो इतनी नहीं, मेरे 2 की उन्होंने बताया है कि 2-3 जगह पे 2-3 ही बंदे जो वो शहीद हुए हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा जो आपको अगर कोई ख़बरों में कोई सोशल मीडिया पर या किसी ऐसे गैर मुसद्दक़ा ज़राए से कुछ इत्तलात मिले कि बहुत बड़ी कोई शहादतें हुई हैं या कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ। जो ड्रोन्स आए वो ज़ाहिर है जासूसी की मद में आए। हाँ, हमें इसमें एक है कि वो पाकिस्तान में इतने अंदर आ कैसे गए, तो वो पाकिस्तान के मिनिस्टर आज बता रहे थे कि वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अमल थे और इसराइल मेड थे, और वो इतनी जल्दी उनको ट्रैक करना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जितने भी आए उनमें से वापस को नहीं गया, उन सबको गिरा दिया। पहले दिन तो पाकिस्तान ने राफेल समेत उनके वो सूब 20 मिग सूब 30 और मिग वगैरह वो 5 तैयारे कुल बता रहे थे। 3 इंडियन ने मान भी ले चले, हम 3 ही कह लेते हैं। तो आज थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले कह लें, 10 बजे के लगभग ये भी खबरें चलना शुरू हो गई कि जम्मू कश्मीर में कोई उन्होंने सायरन बजा दिए और वहाँ को मिसाइल हमले हुए, वहाँ उन्होंने वो सारा जो जंगी माहौल है वो बना दिया, और पाकिस्तान इस वाले से वो गलत खबरें दे रहे थे। पाकिस्तान ने उसे डिनाई कर दिया है कि ये सरासर फेक है और पाकिस्तान ने कोई ऐसा हमला नहीं किया। और DGI ISPR साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी और उसकी गूंज भी दुनिया को सुनाई देगी। लिहाजा आज तक अब तक जो इस वक्त तक कोई इंडिया अगर इस तरह के उनके चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ भी रही हैं तो वो फेक हैं, गलत हैं। पाकिस्तान ने जो किया वो उन्हें बता दिया था, जो एक ब्रिगेड उन्होंने तबाह किया और वही तैयारे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत में किसी शहरी एरिया को या उनकी शहरी आबादी को, सिविलियन को कोई निशाना नहीं बनाया। भारत की तरफ से अलबत्ता ये हुआ है कि कोई इंडियन अपना जो पंजाब है सिख कम्यूनिटी का, वहाँ कोई शायद गुरुद्वारे में कहीं कोई अटैक किया, वो उन्होंने खुद किया है, सिर्फ जस्ट चूँकि सिख जो कम्यूनिटी है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस सारे मामला में, तो वो नफ़रत पैदा करना चाहते हैं उनमें। और इसी तरह जो आज 10 बजे रात को जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ने वो बड़े धमाके सुनाई दिए, उधर ये हो गया वो हो गया, को हमला कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ने ये नहीं किया। इंडिया ने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह ये भी खुद ही कुछ किया है, तो किया है वो 2 वजूहात दोनों जगह पे कि एक तो सिखों को जो पाकिस्तान के साथ उनकी थोड़ी बहुत एफिलिएशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उनके अंदर नफरत पैदा करने के लिए, और दूसरा कश्मीरी के दिल में ज़ाहिर है अगर वो इसको मीडिएशन करते हैं और इतना वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो ज़ाहिर है कश्मीरियों के दिल में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए ये कामयाब होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने टोटल डिनाई किया है कि पाकिस्तान ने अब तक सिविलियन आबादी को अटैक नहीं किया। तो ये भी जो आधा घंटा पहले अभी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी वो आपको पता है हेडलाइन की इस तरह लगाते हैं वो खबरों की कि बंदा एक दफ़ा जो ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हिल जाते हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। तो वो कोई अगर कर रखे हैं जम्मू कश्मीर में अगर कोई ऐसी बात या इस वाले से कोई खबर आए तो वो फेक है। पाकिस्तान ने इस वक्त तक कोई भी कार्रवाई इंडिया में सिविलियन आबादी पर नहीं की। वही जो ऑफिशियल डाटा दिया है कि 5 तैयारे उस पहले दिन 2 ड्रोन थे, और जो आज दिन को 25 उनके जो 31 बल्कि
बता रहे हैं। 25 इनिशियली रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल उसका डाटा है, जो DGISPR साहब ने बताया, वो 31 ड्रोन उनके और इसराइल मेड, ये याद रखिएगा। और इसी वक्त साथ इसराइल बर्बरियत की इंतहा कर रहा है। आज 100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। वो बेचारे जो हेमू में रह रहे थे, उनमें साफ़ी भी शामिल है। वहाँ जो कुछ स्कूल एक आध बच गया है, जहाँ बच्चों को वो इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, कुछ छोटी मोटी फर्स्ट एड देते हैं, वहाँ अटैक किया है। और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और 100 से ज़्यादा शहादतें हैं। इतनी इसराइल ने बर्बरियत मचाई हुई है। एक तरफ इसराइल फ़लस्तीनी को मार रखा है, दूसरी तरफ वो भारत को ना सिर्फ प्रवोक कर रहा है, बल्कि उभार रखा है, इश्ताल दिला रहा है कि आप भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें और पाकिस्तान को एंगेज करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 साल हो गए हैं इसराइल ने जो गज़ा में जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा की है। दुनिया की नज़रें उस तरफ से हटें। देखें, हुकूमतों की जो भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया में अवामी सतह पर इंसानियत की बुनियाद पर, वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब का हो, वो इस वक्त इसराइल को कंडेम कर रहा है और फ़लस्तीनियों के साथ हज़ारे यकजहती कर रहा है। इसराइल इस चीज़ से परेशान है कि ज़ाहिर है उनकी सफारती हमायत कम होती जा रही है। उनको दुनिया में जो ज़ाहिर है एक तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उस वजह से वो ज़ाहिर रखता था वो जूते की नोक पे है सारी तनकीद को, आइन और कानून को, दुनिया के इंटरनेशनल लॉज को, उसको परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी इखलाकी तौर पर ये दबाव जो होता है ये थोड़ा बहुत कारआमद होता है। और उस वजह से शायद एक ये दोनों का गठजोड़, इंडिया और इसराइल, इंडिया कश्मीर में, इसराइल फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीन के जो आखिरी 2 साल गुजरे हैं वो चंगेज़ खां और लाको खां की जो बर्बरियत है और जो नाजी दौर है जो जर्मन हिटलर का, उसको भी ये क्रॉस कर चुके हैं। और शायद दुनिया की नज़रें हटाने के लिए ये इधर इसने किया और अपने बनाए हुए ड्रोन भी इंडिया को दिए। वे सारे के सारे जो ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं वो इसराइल मेड हैं। वो जासूसी के लिए है या किसी और मकसद के लिए है या इश्ताल अंगेज़ी के लिए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान यकीनी तौर पर इसका जवाब तो देगा, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इस जगह का तयन करेंगे और ख़ुद टाइम, वक्त, जगह का तयन खुद करेंगे और जवाब इसका बरन ज़रूर देंगे। अब देखते हैं वो जवाब कब देते हैं। वाम को भी इसका इंतज़ार है, ज़ाहिर है वाम थोड़ी सी बेसब्री भी है, लेकिन कुछ जब हुकूमती ओहदेदार आकर अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं तो किसी हद तक उसको भी हम बिल्कुल सिरे से रद्द नहीं कर सकते। कुछ वज़न होता है उसमें। ज़ाहिर है जब हुकूमतें होती हैं उनका अपना एक कोई मजबूरियाँ शायद होती होंगी, या जो फ़ौजी लिहाज से जो स्ट्रेटजी है वो ज़ाहिर है वो तो एक आर्मी मैन बेहतर बता सकता है, वो बेहतर कर बना सकता है। आम वाम तो ज़ाहिर है यही चाहती है कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाए और फौरी दिया जाए। तो इस हवाले से देख लेते हैं आइंदा 2-4 दिन में। अगर तो ये जंगबंदी, जंग तो मैं फिर भी इसको नहीं कहता, लेकिन अगर ये हो जाती है जंगबंदी जो, या ये इश्ताल गदी बंद हो जाती है इंडिया की तरफ से, तो चलो पाकिस्तान शायद, मैं ये शायद कह रहा हूँ कि ठीक है अमन की तरफ चला जाए, लेकिन अवामी दबाव बरकरार रखेगा कि ये जो जारहियत की है और गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी हरकत की है इंडिया ने, उसका जवाब उसको बरकरार देना चाहिए। अब देखते हैं अगले, मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लंबा जाना भी नहीं चाहिए 2-4 दिन में। लेकिन आखिर में एक बात करूँगा कि एक कोई दफाई तजिया नगार थे, वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया हो सकता है पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को, जो सफारती सतह है, ज़ाहिर है इंडिया को सफारती महाज पर थोड़ी सी नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है। वो वहाँ वो जो इकनॉमिक मार्केट है उनकी वो बहुत बड़ी है और दुनिया के इंटरेस्ट उसके साथ वाबस्ता है, लेकिन इसके बावजूद जो सफारती और इखलाकी लिहाज से वो थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो हो सकता है इस वक्त ये अमन हो जाए, लेकिन अगले 2-4 महीने बाद इंडिया फिर से यही मशक़ दोहराएगा अगर उसको मुनासिब जवाब ना दिया गया। तो वजह उसकी कि फिर वो आदी हो जाएगा और पाकिस्तानी अवाम, यही जो आपने एक टर्म पिछले दिनों में
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये अंदरूनी खाना बात कर रहा हूँ, और खान साहब के हवाले से कि न्यू नॉर्मल के जो कुछ वो कहेंगे वही होगा। शायद जो इंटरनेशनल फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी शायद पाकिस्तान को इस न्यू नॉर्मल की तरफ लेके जाए कि ठीक है यार, कोई 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर इंडिया इस तरह का कोई हमला कर देता है, आगे आप सब्र शुक्र करके बैठ जाएँ, कोई रिटेलिएट ना करें, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। लिहाजा इस बार बार की जारियत को रोकने के लिए बहरहाल पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान दफ़ाई लिहाज से एक बहुत ताकतवर मुल्क है। तब इतने, अल्लाह हाफ़िज़।